कोई दूसरे स्टेट की तरफ से फाइल हुआ है और उसमें टीचर के क्वालिफ़िकेशन के बारे में काउंसिल फॉर वो एजुकेशन काउंसिल जो है उनके गाइडलाइंस। हाई कोर्ट किसी भी जजमेंट को अवहेलना करने का अधिकार किसी भी अथॉरिटी को नहीं है, किसी भी स्टेट को नहीं है। अगर उस तरह की बात होती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उच्च न्यायालय में मौजूद है। हमारे जस्ट राइट साइड में देखेंगे तो अवधेश कुमार मिश्रा जी, जो पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं, और एसटीटी के तरफ से इन्हीं के द्वारा केस लड़ा जा रहा है। एक तरफ कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो भी है जजमेंट भी आया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एसटीटी के ऊपर सर बात करना चाहेंगे। आपके द्वारा केस लड़ा जा रहा है, यानी कि आप ही उस केस को लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये गलत वे में एग्ज़ाम जा रही है या फिर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है स्टूडेंटों के ऊपर? हाँ, एक्चुअली हुआ है क्या कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भारी गड़बड़ी हुई है इसमें। और जब नोटिफिकेशन हुआ एग्जाम्सन के लिए, उसमें फॉर्म जो फिलअप करना था बच्चों ने, लड़कों ने जो फॉर्म को फिलअप किया है, उसमें जैसे सब्जेक्ट किसी का साइंस है और उसको अंकित कर दिया कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट, तो आर्ट्स का सब्जेक्ट तो वो दे नहीं सकता है। तो उस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस अपने एरर को जो रिमूव नहीं किया, और उसको रिमूव करने का टाइम जो बोर्ड ऑफिस ने नहीं दिया, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने नहीं दिया, उसके चलते वो लोग एग्जामिनेशन से वंचित हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस इसमें भी था पहले से कि उस नोटिफिकेशन के बाद 45 दिन का 45 डेज़ का टाइम देना है अथॉरिटी को, सो दैट कि उसका जो भी उसमें गड़बड़ी हो फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेशन में या उसमें करेक्शन करना हो, उसका करेक्शन सही टाइम पर हो जाए, तब वो अपने सही समय पर बैठ के एग्जामिनेशन दे दें। अभी गड़बड़ी भारी यही हुई है कि वो करेक्शन नहीं हुआ, टाइम नहीं दिया गया, जिसके चलते ये बच्चे वंचित हो गए हैं अपने एग्जामिनेशन देने से। इसी मुद्दा को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है ना। क्या लग रहा है कि ये चैलेंज से कुछ आने वाले समय में, अभी तो एग्ज़ाम भी चल रहा है सर, 15 तारीख तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर क्या? हाँ, परीक्षा जो अभी लिया जा रहा है इस एग्जामिनेशन में भी ये लगता है कि गड़बड़ी है, और इस एग्जामिनेशन को कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। जितने लोग इसमें अभ्यर्थी हैं, लगता है लाखों लाख अभ्यर्थी होंगे, जिसके चलते ये गलत एग्जामिनेशन लेने के चलते वो लोग वंचित हो गए हैं। उनको समय मिलना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन को करेक्शन करना चाहिए, और फिर से एग्जामिनेशन अनाउंस करना चाहिए नेसेसरी करेक्शन के बाद, सो दैट कि सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपना एग्जामिनेशन दे दें। क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, वो टीचर बनने वाले हैं। अगर उनको मौका नहीं दिया जाता है तो गड़बड़ी के चलते वो वंचित हो जाएंगे, उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी शिक्षक के रूप में। इसलिए इसके लिए उनको मौका मिलना ज़रूरी है न्यायिक दृष्टिकोण से। सर एसटीटी संघ की तरफ से ये केस किया गया है या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति? नहीं, कोई इसमें हमारे पास संघ ने अप्रोच नहीं किया। जो लड़के आए थे उन लड़कों के बिहाफ में किया गया है। क्या आगे अगर क्या अनुमान लगाया जाए, उम्मीद क्या लगाया जाए कि ये यहाँ पे जजमेंट निकल कर आ सकता है? नहीं, जजमेंट देना तो ऑनरेबल जजेस के हाथ में है। हमारा काम है एज एन एडवोकेट उनके इशू को रेज करना और लीगल पॉइंट्स देना, उस पर जजमेंट जो देना होगा वो तो जज को देना है। ऑनरेबल जजेस जो भी उचित समझेंगे वो अपना जजमेंट देंगे। एक अनुमान होगा ना सर? और लगता है कि न्याय सारे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। मतलब एग्जाम जो अभी चल रही है वो भी रद्द होने की संभावना है? बिल्कुल रद्द होना। अगर गलत ढंग से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है तो उसको रद्द होना ही चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर सर अभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, तो भारी पैमाने पर गड़बड़ी भी हुई है। उस गड़बड़ी को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने रीट फाइल किया है, हमने रीट फाइल किया है ना, और सारे मुद्दा को उसमें उठाया गया। सर एक लास्ट प्रश्न, अभी जो हमने सॉफ्ट कॉपी आपको सर दिखलाया, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आया था 11/8/2023 का जो जजमेंट आया डीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा, क्या इसका मतलब क्या है? वो कोई दूसरे स्टेट की तरफ से फाइल हुआ है और उसमें टीचर के क्वालिफ़िकेशन के बारे में काउंसिल फॉर वो एजुकेशन काउंसिल जो है उनके गाइडलाइंस को टेस्ट किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है लगता है कि उस गाइडलाइंस को सबको मानना चाहिए। हालांकि बिहार स्टेट उसमें पार्टी है नहीं, है ना, लेकिन अगर जनरल गाइडलाइंस इशू हुआ तो एक्चुअली हमने उसको ठीक से एग्जामिन नहीं किया है। ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट जो था उसको हमने देखा था, उसमें यही था कि बिहार उसमें पार्टी नहीं है। फिर भी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या लग रहा है कि बिहार में प्रभाव पड़ सकती है इस प्रकार के जो भी ऑर्डर आई है? बिल्कुल प्रभाव पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोपरि है, इसलिए नहीं प्रभाव पड़ने कहाँ सवाल है, उसको इम्प्लीमेंट ही होना चाहिए। अच्छा सर एक लास्ट प्रश्न, सर 11 तारीख को जजमेंट आती है, बिहार सरकार अभी तक नहीं मानती है, तो इसके पीछे कोई ऐसा भी प्रावधान है कि किसी भी स्टेट, किसी भी प्रांत सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को अवहेलना कर सके या किसी प्रकार के उसमें संशोधन कर सके?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, किसी भी जजमेंट को अवहेलना करने का अधिकार किसी भी अथॉरिटी को नहीं है, किसी भी स्टेट को नहीं है। अगर उस तरह की बात होती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे, और फिर उस पर जो निर्णय लेना होगा वो कोर्ट के हाथ में, वो कोर्ट निर्णय लेगी। सर कहने का लास्ट मैसेज यही हुआ कि 11 का फॉलो किया जाएगा, 11 तारीख, बिल्कुल फॉलो होना चाहिए, 11 तारीख। हाँ, जजमेंट फॉलो होना चाहिए। देखिए, एक तरफ एसटीटी का एग्ज़ाम चल रहा है, दूसरी तरफ केस भी दायर कर दिया गया कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, एसटीटी संघ की तरफ से नहीं किया गया। अभी सर ने ही बताया कि एसटीटी संघ की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के कारण भी अगर केस जी कुछ लोग आए थे, एक व्यक्ति नहीं, कुछ लोग आए हैं, और उसमें विद्यार्थियों की तरफ से फाइल हुआ है ये रिट, है ना, और उसकी सुनवाई होगी। कब तक अब अभी तो वहाँ फाइल ही हुआ है, तो कोर्ट में स्टैम्प रिपोर्टिंग वगैरह होता है, वो सब चीज़ क्लियर होकर निकल जाएगा। उसके बाद मेंशन होगा, मैं मेंशन करूँगा केस को जल्दी डेट फिक्स कराने के लिए। हाँ, देखिए, उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम इस केस के कारण प्रभाव पड़ेगी और आने वाले समय में हो सकता है कि रद्द भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सहयोगी राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।